इंग्लिश वोकैबुलरी बुक के पेज नंबर 51 में एक वर्ड है, ये देखिए, वर्ड है डिल्यूजन। ये डिल्यूजन जो वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें थोड़ा सा डाउट है एक स्टूडेंट को। तो उन्होंने पूछा है कि एक तो सबसे पहले कि प्रोनाउंसिएशन डिल्यूजन, यहाँ पर ज होना चाहिए, श के नीचे बिंदु क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 3 तरह के ज होते हैं। ये आपको पता होगा। नहीं पता है क्योंकि आपने प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस मेरी देखी होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ढंग से समझ लीजिए। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जो पहला वाला ज है वो तो हम सब कैसे बोलते हैं? मैजिक। ये देखिए, जिक, ज, सिंपल। मैजिक, रीजन, ज्वेलरी, जेलस, एज, जज, यही है ना ज का साउंड। यहां पर जबकि दूसरा वाला जो ज है जिसके नीचे एक बिंदु होता है, आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये होता है जिप 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 जिप। सिखाया हुआ है मैंने आपको ज, ये भी आपको पता है। जैसे म्यूजिक, अब ये म्यूजिक नहीं है ना, म्यूजिक, जिक नहीं, जिक, म्यूजिक, म्यूजिक। रीजन, लिजर्ड, लिजर्ड मतलब क्या होता है? छिपकली। जू, ये जू नहीं होता, जू, ये होता है जू, जू, ज वाला साउंड, जू। एग्जाम्पल, जीरोक्स। आप ये देखेंगे कि जब भी जी का साउंड, जी का साउंड ज का होता है, जे का साउंड भी ज का होता है, डी जी आता है किसी वर्ड में, उसका साउंड भी ज का होता है। लेकिन कहीं पे अगर एस का साउंड ज का हो तो कैसा होता है? ज। जैसे म्यूजिक और रीजन में है। जेड का साउंड ज होता है, ये जेड नहीं होता, जेड, जेड होता है ना? ये आपको पता है। एक्स का साउंड भी ज का होता है। जब भी कभी इसका साउंड ज वाला हो तो वो ज इस तरह का साउंड होता है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। आप देख रहे हैं श, सलगम वाले श के नीचे एक बिंदु है, इसका साउंड होता है ज। अब इन तीनों में फर्क है। इन तीनों के फर्क को आपको बहुत बारीकी से समझना है। ये है ज, पहला वाला ज, दूसरा वाला ज, तीसरा वाला ज। ये तीसरे वाले में आप देख रहे हैं आवाज थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है। पता लग रहा है क्योंकि वीडियो में इस चीज को समझाना भी थोड़ा टफ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तीसरे वाले को जब हम कहते हैं ना, तो लगभग होता क्या है? आपके मुंह के अंदर क्या हो रहा है? आपकी जो जीभ है, टंग है, वो ऊपर वाले तालू, जिसे पैलेट कहते हैं इंग्लिश में, ऊपर का जो सरफेस होता है, आप अपनी जीभ को थोड़ा सा घुमा दे ऊपर की तरफ। घुमाना क्या है? ऊपर की तरफ कर दीजिए। मान लीजिए आपने सीखा ऐसे, ऊपर की तरफ, ठीक है? और अब कहिए ज, देखिए ज। अभी जब आप सीखते हैं शुरुआत में तो आपको ऐसा लगता है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो बड़ा टफ है। टफ नहीं है, धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन क्या है, जैसे ये डिल्यूजन नहीं है, ये डिल्यूजन भी नहीं है, ये डिल्यूजन है, डिल्यूजन, ज। तो देखिए तीनों के साउंड को एक बार फिर से पकड़िएगा। मैं तीनों को एक एक बार बोलता हूं, ज, ज। फिर एक बार ज, ज। कुछ फर्क महसूस हुआ? ज, ज। सबसे लास्ट वाला ज। डिल्यूजन, टेलीविजन, प्लेजर, मेजर। देखिए जहां पर भी SIO या SU का साउंड ज वाला आता है ना, वो होता है ज, इस तरह से। तो ये जो वर्ड है, इसमें जो श के नीचे बिंदु है, क्योंकि यहां पर वो वाला ज का साउंड है ज। डिल्यूजन, जन, जीभ हल्का सा ऊपर की तरफ और तब ज का साउंड, ठीक है? इसका मतलब होता है भ्रम। कंफ्यूजन क्या है सेंटेंस में, मैं बता देता हूं आपको। जो उन्होंने पूछा है, वह इस भ्रम में जी रहा है कि वो ऐसा इंसान बन पाएगा जिससे कभी कोई गलती ही ना हो, जबकि यह असंभव है।
इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाया गया है तो देखिए कैसे बनाया गया है। ही इज लिविंग इन द इल्यूजन। अब यहां पर डिल्यूजन की जगह इल्यूजन वर्ड का यूज कर लिया गया। यहां पर डिल्यूजन लिखा होना चाहिए था ना, क्योंकि डिल्यूजन के एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, लेकिन यहां पर इल्यूजन लिखा हुआ है, इसलिए उनको कंफ्यूजन हुआ कि यहां पर डिल्यूजन क्यों नहीं है। तो ये एक मिस्टेक है। डिल्यूजन और इल्यूजन दोनों का मतलब होता है भ्रम, एक भ्रम की स्थिति। ठीक है, तो यहां पर आइडियली डिल्यूजन लिखा होना चाहिए था, लेकिन इल्यूजन लिखा हुआ है, तो इसे आप इग्नोर करके यहां पर आप डिल्यूजन कंसीडर करिए। ठीक है, ही इज लिविंग इन द डिल्यूजन दैट ही विल बिकम अ पर्सन, वो ऐसा इंसान बन पाएगा हु विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक, जो कभी कोई गलती, जिससे कभी कोई गलती ना हो, है ना। हु विल नेवर मेक एनी मिस्टेक, मेक या कमिट आप कह सकते हैं। वेयर एज, जबकि यह असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई बाद में समझ आती है कि यह सब तो बस एक भ्रम है। यहां पर भी अगर आप देखें तो भ्रम के लिए इल्यूजन वर्ड का यूज कर लिया गया, जबकि एग्जाम्पल डिल्यूजन का चल रहा है। तो इल्यूजन और डिल्यूजन, ये देखिए इल्यूजन सेम मतलब है ना जो डिल्यूजन का मतलब है, तो यहां पर आप डिल्यूजन को ही कंसिडर करिए। एक चीज और है, उन्होंने ये भी पूछा कि जब हम कहते हैं कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट, कि वी फील, हमें लगता है, दैट कि मनी इज एवरीथिंग इन लाइफ, पैसा सब कुछ है जिंदगी में, बट लेकिन लेटर वी अंडरस्टैंड, बाद में हमें समझ आता है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि लेटर ऑन नहीं होना चाहिए, तो लेटर या लेटर ऑन दोनों का यहां पर बिल्कुल सेम सेंस आएगा, तो आप लेटर ऑन कह दें चाहे लेटर कह दें, बात एक ही है। लेटर ऑन वी अंडरस्टैंड द ट्रूथ, हम सच को समझते हैं। क्या सच समझ पाते हैं हम? कि ऑल दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, ये सब क्या है, सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है, तो कुल मिला के डिल्यूजन के एग्जाम्पल्स में इल्यूजन लिखा होना ये एक मिस्टेक है। सेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मिस्टेक इस सेंस में है कि जब डिल्यूजन का एग्जाम्पल सही है तो यहां पर डिल्यूजन लिखा होना चाहिए था, जबकि इल्यूजन भी डिल्यूजन का ही क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 17 से रिलेटेड है, मैं उस पर चलता हूं। पेज नंबर 17 में ये जो पहला वर्ड है बेबल, बेबल का मतलब है बकबक करना या बड़बड़ाना, जिसको हम चैटर भी कहते हैं, इसको हम प्रेटल भी कहते हैं। ठीक है, मैं उसकी बेतुकी बकबक समझ नहीं सका, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिज इनकोहेरेंट बेबल। इनकोहेरेंट का मतलब है बेतुका, जिसका कि कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो। तो उन्होंने ये कहा है कि इस वर्ड के बजाय इलॉजिकल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इलॉजिकल बेबल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, या नॉनसेंस भी आप कह सकते हैं। नॉनसेंस भी वही चीज है ना जो बिल्कुल बेतुकी है। तो ये दोनों का आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और उन्होंने पूछी और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी समझाया जाए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। पेज नंबर 196 में इस समय हम हैं, पेज नंबर 196। इसमें जो ये वर्ड है ना, आप देखिए ये वर्ड क्या है, विजन। अब इसमें भी ऐसा ही वो है, तो देखिए श के नीचे बिंदु, ठीक है, लेकिन इसमें व के नीचे भी बिंदु है। तो विजन ये कैसा वर्ड है, व के नीचे बिंदु क्यों है? जब भी वी का साउंड आता है तो हमेशा व का साउंड होता है। अभी मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैंने व का साउंड और व का साउंड। अब आप देखिए जो पहला वाला व है, इसमें आपका मुंह, आपका माउथ थोड़ा इस तरह के शेप में हो जाता है, हल्का सा राउंड। देखिए वो गोल सा हो गया ना, वो, ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो है ना, ये व है, वो में आपके ऊपर के दांत आपके नीचे के लिप्स को हल्का सा टच कर रहे हैं। वो ऊपर वाला वो गोल हो जाता है, नीचे वाला वो। तो जो नीचे वाला वो है ये साउंड वी का होता है, और इसमें वो के नीचे एक बिंदु लिखा देखेंगे आप जब भी इसको लिखा जाएगा हिंदी में, और इसमें नहीं होता, बिंदु नहीं होता। तो ये जो है ना वेन, आप देखिए वेन जब आप बोलते हैं तो वेन,
और जो ये होता है ना, ये तो वैन, वैन, ऊपर वाले दांत देखो नीचे से टच हो रहे हैं, वैन, वैन, वैन। अच्छा ये वैन, विंडो, वॉट, तभी कैसे करें, वॉट, वेल, वेल, डब्लू, ये डब्लू का साउंड आ रहा है ना, वेल, वेंसडे, होल, पूरा मुंह गोल होता है। जबकि इस केस में वैन, वेग, वैलिडिटी, वेरीफाई, विक्ट्री, वाइटल, वेरिफिकेशन, इस तरह से होता है। तो इसीलिए आपका जो कंफ्यूजन है कि यहां पर व के नीचे बिंदु क्यों है, तो वो इसीलिए है। अब जैसे यहां पर भी देखिए, ये देखिए वॉलंटियर वर्ड है तो वी के नीचे, क्योंकि व के नीचे बिंदु इसीलिए है क्योंकि वी का साउंड है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, पर जो नहीं जानते ये उनके लिए हो सकता है एक नई इन्फॉर्मेशन हो। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।